हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और आज हम हिंदी में कारक पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे। तो कारक किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अगर हम कारक का शाब्दिक अर्थ देखें तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को पूर्णता प्रदान करने वाला। मतलब किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध बताए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के जो भेद होते हैं वो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो चलिए इसको बारी बारी से एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कर्ता का तात्पर्य क्या हो जाएगा? काम करने वाला, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। और कर्ता कारक का अगर प्रसर्ग देखा जाए तो वो होता है ने। मतलब कि कर्ता को अगर देखा जाए तो वो क्रिया को संपन्न करने वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सचिन ने क्रिकेट खेला, तो यहाँ पे जो ने है वो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका कर्म कारक। वाक्य में कर्ता का प्रभाव जिस पर सबसे अधिक पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का प्रसर्ग जो होता है वो को होता है। मतलब कि अगर कर्म देखा जाए तो कर्म मतलब क्या है? जो क्रिया से प्रभावित होने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कृष्ण ने कंस को मार डाला, तो यहाँ पे जो को है वो आपका कर्म कारक हो जाएगा। अब इसमें देखिए, वाक्य में कर्ता का प्रभाव जिस पर अधिक पड़ता है तो यहाँ पे कृष्ण ने कंस को मार डाला। ठीक है, थर्ड आपका है करण कारक। वाक्य में कर्ता जिसके द्वारा कोई कार्य करता है, मतलब कि वाक्य में अगर कर्ता है वो किसी के द्वारा कोई कार्य करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका जो प्रसर्ग है वो से होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आज राधिका अपनी कार से स्कूल आई थी। ठीक है, और अगर इसका देखें पहचानने, कैसे पहचानेंगे? ट्रिक। तो इसका हो जाएगा करण का क्रिया का साधन या उपकरण। ठीक है, फोर्थ आपका है संप्रदान कारक। मतलब कि कर्ता जिसके लिए कार्य करे, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। इसका प्रसर्ग है के लिए। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, रमेश रश्मि के लिए गिफ्ट लाया। और अगर इसका पहचान जानने का देखें ट्रिक, तो इसका हो जाएगा जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या उसे कुछ प्रदान किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिफ्थ है अपादान कारक। जिसमें कर्ता का किसी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? कोई वस्तु अलग होगी। अपादान कारक अगर प्रसर्ग देखा जाए तो वो से होता है। एग्जाम्पल में जैसे मीरा ने पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाली, तो इसके अर्थ में क्या हो रहा है? ये अलग किया जा रहा है वस्तु को। ठीक है, अगर इसकी पहचानने की ट्रिक देखी जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है। अलगाव के अलावे कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का बोध भी कराता है। 6 नंबर आपका है संबंध कारक। जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ अगर संबंध स्थापित होता है उसे हम कहते हैं संबंध कारक। इसका प्रसर्ग है का, की, के। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, यह मेरी बहन का बैग है। ठीक है, इसका अगर ट्रिक देखा जाए तो जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है अधिकरण कारक। जिस संज्ञा रूप से कार्य के आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग क्या है? में, पर। जैसे इसका एग्जाम्पल देख ले, चिड़िया घोंसले में है। इसका अगर ट्रिक देखा जाए तो जो क्रिया के आधार, मतलब वही स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए उसे अधिकरण कहते हैं। लास्ट आपका है 8 नंबर संबोधन कारक। जिस संज्ञा रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का पता चलता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग क्या है? हे, हो, रे, अरे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो छात्रों पीटी मतलब कि व्यायाम के लिए तैयार हो जाओ।
इसका अगर ट्रिक देखें तो किसी को पुकार कर संबोधित किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि उपयुक्त कारकों में जो व्याप्त प्रसर्ग है ने, को, से, के लिए, से, का, की, के, में, पर, हे, हो, रे, अरे द्वारा वाक्यों को पूर्णता प्रदान की जाती है। अगर अब देखिए कारक के चिन्ह और विभक्ति, यहाँ देख लीजिए कारक के चिन्ह भी हैं, विभक्ति भी है। जैसे कि पहला आपका क्या है, कर्ता, तो विभक्ति क्या होगी, प्रथमा होगी, चिन्ह इसका ने है। अगर प्रयोग देखा जाए तो आलोक ने पतंग उड़ाया। सेकंड कर्म, विभक्ति ये द्वितीय है, चिन्ह इसका को है, उमेश को पुस्तक दो। थर्ड करण, विभक्ति तृतीय है और ये करण जो है वो सहयोग के अर्थ में लिया जाएगा, जो कि चिन्ह आपका से है। सौम्या ने मशीन से कढ़ाई की। फोर्थ नंबर संप्रदान, विभक्ति ये चतुर्थी है और इसका चिन्ह है के लिए। एग्जाम्पल, माँ ने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। अपादान, विभक्ति पंचमी है और ये अलग होने के अर्थ में यूज होता है और इसका जो चिन्ह है वो से है। माली पौधों से फूल तोड़ता है, तो पौधों से फूल तोड़ेगा तो वो अलग के अर्थ में हो रहा है। 6 नंबर संबंध, जो कि विभक्ति है षष्ठी और इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। यह मेरी बहन का घर है। नेक्स्ट अधिकरण, जो कि विभक्ति सप्तमी है, चिन्ह में और पर है। बत्तख पानी पर तैरती है। संबोधन लास्ट, इसका विभक्ति है संबोधन और इसका चिन्ह है हे, हो, रे, अरे। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पे ये जो आपका कारक है वो फिनिश हो रहा है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो अगर आप वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप वो कमी भी कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।